हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चलो फैक्ट्स आर रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है एंशिएंट इजिप्शियन गॉड एनुबिस काल भैरव से मिलते जुलते हैं। प्राचीन मिस्र के देवता जिसका सर भेड़िए जैसा है और उसके साथ कुत्ते भी रहते हैं। वह मृत्यु के देवता है और प्राचीन मिस्र के धर्म में ममीकरण और उसके बाद के जीवन से जुड़े हैं। एनुबिस को काले रंग में चित्रित किया गया है, एक ऐसा रंग जो पुनर्जन्म और शव लेपन के बाद शव के मलिन किरण दोनों का प्रतीक है। मिस्र के भगवान एनुबिस विबवा फैट जिसे उपवाड भी कहा जाता है उससे जुड़े हुए एक अन्य मिस्र के देवता को कुत्ते के सिर या कुत्ते के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन भूरे या सफेद फर के साथ। इतिहासकार मानते हैं कि अंततः दोनों आकृतियां संयुक्त हो गई है। उन्हें 3100 ईसा पूर्व से ही कब्रों के रक्षक के रूप में देखा जाता है, लेकिन बाद में उनकी भूमिका बदल गई और या बदल दी गई। एनुबिस पंथ का प्रवेश द्वार उटेनहा या कहें साका और कह सकते हैं सिनोपोलिस में था, एक ऐसा स्थान जिसमें ग्रीक नाम का सीधा सा अर्थ है कुत्तों का शहर। असली गीदड़ों के विपरीत एनुबिस कब्रों और कब्रिस्तानों का रक्षक था। आश्चर्य की बात यह है कि इंडिक, कैप्टिक और एस्टिक सभी धर्मों में मृत्यु अनुष्ठानों परंपराओं के केंद्र में कुत्ते रहते हैं। प्राचीन वैदिक परंपरा में मृत्यु के देवता यमराज के साथ कुत्ते भी थे और वह स्वयं एक कुत्ते के रूप में पांडवों के साथ उनके अंतिम दिनों में अमरनाथ तीर्थ की ओर ले जाने के लिए प्रकट हुए थे। अंततः युधिष्ठिर को स्वर्ग की ओर ले गए थे। नेपाल में, जो एक हिंदू देश है, लोग कुत्तों को आशीर्वाद देते हैं जिन्हें मृत्यु और पाताल के देवता यमराज का दूत माना जाता है। कुकुर तिहार नेपाल में कुत्तों का दिन है। कुत्तों की पूजा करने के बाद उसे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है। हर कुत्ते का अपना दिन होता है वाली कहावत इस दिन सच होती है और यहाँ तक कि आवारा कुत्तों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। काल भैरव विनाश से संबंधित शिव का उग्र स्वरूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अहंकारी हो गए और शिव के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करने लगे तो शिव की उंगली के एक छोटे से नाखून ने काल भैरव का रूप धारण कर लिया और लापरवाही से ब्रह्मा का सर काटने लगे। ब्रह्मा की खोपड़ी ब्रह्म कपाल काल भैरव के हाथों में है। ब्रह्मा का अहंकार नष्ट हो गया और वह प्रबुद्ध हो गए। काल भैरव वास्तव में काल यानी समय और उसका भैरव यानी भयानक रूप है। कुत्ता उनका वाहन है और वह शिव के 8 रूपों में से एक है। उनकी महिला पत्नी भैरवी देवी का एक उग्र और भयानक पहलू है जो वस्तुतः काली से अप्रभेद है, सिवाय भैरव की पत्नी के रूप में उनकी विशेष पहचान करती है। स्वयं भैरव के 52 रूप है, लेकिन शिव के 8 अभिव्यक्ति यानी 8 प्रमुख भैरव हैं, जिन्हें कहते हैं क्रोध भैरव, कपाल भैरव, असितांग भैरव, चंदा भैरव, गुरु भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव और भीषण भैरव। भैरव ग्रह देवता शनि के गुरु हैं और अघोरा संप्रदाय द्वारा पूजे जाने वाले देवता हैं। भारत में प्रत्येक शक्तिपीठ कुल 18 मंदिर के साथ भैरव को समर्पित एक अलग मंदिर होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह उस स्थान की रक्षा करते हैं। काल भैरव पापों और कर्मों को नष्ट कर देते हैं जो समय के साथ हमारे अगले जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। एस्टेक का मानना था कि एस्टेक यानी एक सभ्यता जो साउथ अमेरिका में पाई जाती थी। एस्टेक का मानना था कि कुत्ते पृथ्वी पर मृत्यु के बाद मानव आत्माओं को एक नए जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनके नीचे दफन होने पर पिरामिड या अन्य स्मारक की रक्षा करते हैं। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।